यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 50 लाख। आपका धन्यवाद। स्वाति सिंह, जो 5 साल पहले ठीक 2017 चुनाव से पहले चर्चा में आती हैं। तेज तर्रार पढ़ी लिखी महिला जो उस वक्त मीडिया की सुर्खियों में रहती है, तो बीजेपी आला कमान की नजरों में स्वाति आ जाती है और इस कदर आती है कि न केवल बीजेपी में एंट्री ही हुई बल्कि सरोजनी नगर से टिकट भी मिल गया। लेकिन इस बार के चुनाव में स्वाति सिंह का उसी सरोजनी नगर से टिकट कट गया है। बीजेपी ने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर सुपर कॉप से नेता बनने जा रहे राजेश्वर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। अब जरा इसका मतलब भी समझिए। बीजेपी ने इस फैसले के जरिए एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। दरअसल स्वाति सिंह और उनके पति बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह दोनों सरोजनी नगर सीट पर दावेदारी जता रहे थे, लेकिन टिकट ना स्वाति सिंह को मिला और ना उनके पति दयाशंकर सिंह को। स्वाति सिंह सरोजनी नगर से मौजूदा विधायक हैं, जबकि दयाशंकर सिंह यूपी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और ओबीसी मोर्चा के प्रभारी भी हैं। पार्टी का निर्णय पहले भी पार्टी ने कहा कि पत्नी को लड़ाओ, तो हम पत्नी को लड़ाए। मैं पहले भी कहा था कि पार्टी जिसको लड़ाएगी हम लोग लड़ाएंगे, और आज पार्टी ने राजेश्वर सिंह जी को सरोजनी नगर से टिकट दिया है। हम लोग नहीं तय कर सकते कि कौन कहां पर लड़ेगा, ये तो पार्टी निर्णय करती है कि भाई आपको यहां पर लड़ना है। हमारे लिए नहीं, सभी कोई कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी में नहीं कर सकता कि मैं यहां लड़ूंगा या मैं ही लड़ूंगा। ये तो पार्टी का निर्णय है। पार्टी उस समय की परिस्थिति माने सामाजिक समीकरण जो परिस्थितियों को देख करके अपना आकलन करती है और जिसको देती है वो लड़ता है। आप देखें बहुत सारे लोग, अभी आप लखनऊ में भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग नाम चल रहे थे, बहुत सारे दूसरे नाम आए हैं, तो उसमें ये तो पार्टी अपनी स्थितियों को देख कर। अभी कुछ दिन पहले ही स्वाति सिंह का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो एक शख्स से बातों के दौरान अपने पति दयाशंकर सिंह पर कई आरोप लगा रही थी। वहीं दयाशंकर सिंह और उनके पति, जिन्होंने 2016 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर सियासी कोहराम मचा था और पलटवार भी हुआ था। बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने स्वाति सिंह और उनकी बेटी को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, तो स्वाति सिंह मैदान में आ गई थी और यहीं से टर्न हुई थी स्वाति सिंह की जिंदगी। मैं तो अपने लिए आई हूँ कि मुझे या मेरी बेटी को या मेरी माँ को क्यों इसमें घसीटा गया, तो मैं उसके लिए आई हूँ। उनकी जो लड़ाई है वो अपनी तरीके से कर रहे हैं। कानून अब तय कर रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उनके आक्रामक तेवर के पुरस्कार में बीजेपी ने उन्हें सरोजनी नगर सीट दी थी और जीत के बाद मंत्री भी बनाया था। जहां तक राजेश्वर सिंह का सवाल है, तो वो ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर रह चुके हैं। वीआरएस मंजूरी के 24 घंटे के अंदर ही बीजेपी ने उन्हें सरोजनी नगर सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। हालांकि इसके पहले चर्चा हुई थी कि राजेश्वर सिंह अपनी गृह जनपद सुल्तानपुर की सदर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। राजेश्वर सिंह जी एक अच्छे अधिकारी हैं। उनके बारे में जहां तक मैं जानता हूं कि उन्होंने ईडी में रहते हुए बहुत बड़े बड़े जो घोटाले थे उसमें बहुत सारे लोगों को उन्होंने पकड़ा और करीब हजारों करोड़ रुपया जो है जब्त कराए जो भ्रष्टाचारियों से। आपको बता दें कि आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह राजेश्वर सिंह की पत्नी है। ऐसे में राजेश्वर के चुनाव मैदान में होने से उनकी पोस्टिंग भी खतरे में बताई जा रही है। हालांकि सरोजनी नगर विधानसभा उनके दायरे में नहीं आता है, लेकिन जानकार कहते हैं कि अगर विरोधी दलों ने पति के चुनाव लड़ने वाले जिले में पत्नी की तैनाती की शिकायत की, तो चुनाव आयोग को इस शिकायत पर गंभीरता से सोचना होगा। वैसे इससे पहले पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण के कन्नौज से चुनाव लड़ने को लेकर भी विरोधियों ने सवाल उठाए थे। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। जो अधिकारी, मैं चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत करूंगा कि पिछले 5 साल में असीम अरुण के साथ जो अधिकारी लगातार ड्यूटी पे रहे हैं, लगातार जिन अधिकारियों को ड्यूटी पर अपने साथ लेकर के गए, पूरे 5 साल के नौकरी के कार्यकाल में देख करके जो लगातार उनके साथ रहे हैं उनको भी हटाया जाए, वरना वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। जाहिर है ये विवाद भी अब तूल पकड़ सकता है, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी का एक अंदरूनी विवाद सुलझता नजर आ रहा है और खबर ये भी है कि दयाशंकर सिंह को बलिया से उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है।
समर्थ श्रीवास्तव और संतोष कुमार के साथ कुमार अभिषेक की रिपोर्ट यूपी तक।